अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन असाइनमेंट 45 में से क्वेश्चन नंबर 24। तो मोर कंडीशनल टेस्ट है। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ना है, इसमें हम लोगों ने टेस्ट करने हैं। उन्होंने कहा क्रिएट 10 टेस्ट हम लोगों ने। तो उनमें फर्स्ट है हम लोगों ने देखना टेस्ट फॉर इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी विद स्ट्रिंग्स। ओके, एंड देन है टेस्ट यूजिंग द लोअर केस फंक्शन। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं कर टेस्ट फॉर इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी विद स्ट्रिंग्स। तो हम लोगों ने इसमें इक्वालिटी करनी है और इनइक्वालिटी करनी है स्ट्रिंग के साथ। तो हम लोग कर देखते हैं। एंड देन दूसरा है लोअर केस में हम लोगों ने करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेन फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने मेन फाइल क्रिएट कर ली। main.ts के नाम से हम लोगों ने मेन फाइल क्रिएट कर ली। एंड देन हम लोग करते हैं, इसमें कमेंट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग करने लगे हैं। ओके, तो सबसे पहले वेरिएबल बनाएंगे। कमेंट कर लिया हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24। ओके, एंड देन हम लोग लिखेंगे लेट स्पेस वेरिएबल हम लोगों ने बनाया लेट स्पेस नेम 1 के नाम से हम लोगों ने वेरिएबल बना लिया। स्ट्रिंग हम लोगों ने लिख लिया है, डेटा टाइप हमारे पास। एंड देन हम लोग इधर मैंने अपना नेम लिख लिया इरम। इधर आप लोग कोई भी नेम लिख सकते हैं, अपना भी लिख सकते हैं। एंड देन हम लोगों ने दूसरा वेरिएबल ले लिया लेट नेम 2 के नाम से हम लोगों ने लिख लिया। ओके, तो ये क्या हमारे पास, ये भी हमारे पास स्ट्रिंग है। तो इधर हम लोगों ने स्ट्रिंग लिख लिया। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर हम लोगों ने इरम लिखा, इधर मैं अपना इरम एक और एडिक्शन कर लेती हूँ। ऐड कर लिया मैंने इरम अशफाक नाम। ओके, तो मैंने अपना नाम इरम अशफाक फुल नेम इधर लिख लिया। एंड देन हम लोग लिखते हैं लेट नेम 3 के नाम से। तो ये क्या हमारे पास, ये भी स्ट्रिंग है। तो इधर मैं लिखूंगी मिस इरम अशफाक। ओके, तो हमारे तीनों में चेंज है। ऊपर मैंने एक वर्ड का लिखा और नीचे मैंने नेम 2 में 2 वर्ड्स का नेम लिख लिया। एंड नेम 3 में मैंने 3 वर्ड्स के नेम लिख लिए। ओके, मिस इरम इशफाक मैंने लिख लिया। ओके, एंड देन ये भी स्ट्रिंग है हमारे पास। तो स्ट्रिंग के स्पेलिंग नहीं सही थे, तो हमने करेक्ट कर लिए। एंड देन हम लोग लिखेंगे, हम लोग इफ लिखेंगे, इफ नेम 1। तो ये हम लोगों ने इज इक्वल टू लगा लिया, क्योंकि हमने इक्वालिटी और अनइक्वालिटी हम लोगों ने डिफाइन, उन्होंने पूछा हम लोगों से। तो नंबर 1 और नंबर 3, तो हम लोगों ने इधर किया है कि जो नंबर 1 है वो नेम 1 है वो नेम 3 के इक्वल है क्या। तो उसे हम लोग प्रिंट करवाएंगे console.log नेम्स आर इक्वल। ओके, तो ये हम लोगों ने मैसेज प्रिंट करवाना है नेम्स आर इक्वल के, अगर हमारे पास नेम 1 इक्वल है नेम 3 के। ओके, तो हम लोगों ने इसे प्रिंट करवा लिया, नेम को console.log नेम्स आर इक्वल। एंड देन हम लोग एल्स लिखेंगे, क्योंकि हमने इफ और एल्स की कंडीशन पढ़ने के, अगर वो इक्वल है तो हमारे पास आ जाएगा नेम्स आर इक्वल, अगर वो नहीं है तो हमारे पास आ जाएगा नेम्स आर नॉट इक्वल। ओके, तो इसे हमने प्रिंट करवाना है console.log नेम्स आर नॉट इक्वल। ओके, नॉट इक्वल। एंड देन हम लोगों ने टर्मिनल पर आकर इसे रन करवाना है। tsc स्पेस main.ts किया हम लोगों ने, सॉरी
TSC करना था, मैंने TSS लिख दिया, TSC। तो दोबारा करते हैं, TSC स्पेस मेन डॉट TS। तो देखिए हमारे पास JS की फाइल क्रिएट हो गई है। तो एंड देन नोट स्पेस मेन डॉट JS। तो नेम्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि हमारे नेम्स इक्वल है ही नहीं थे। ओके, नेम 1 नेम 3 के इक्वल नहीं था। ऊपर मैंने इरम लिखा था, नीचे मैंने मिस इरम इशफाक लिख दिया। ओके, तो इसमें हमारी एल्स वाली कंडीशन हम लोगों ने कंसीडर की है। ओके, हमारी एल्स वाली कंडीशन कंसीडर हुई है इसमें। तो क्योंकि इसमें हम लोगों ने लिखा था नेम्स आर इक्वल। तो एंड देन हम लोग लिखेंगे इफ़। तो ये हमारा आ गया इक्वलिटी, इफ़ नेम 1 नॉट इक्वल नेम 2। ओके, तो इसमें हम लोगों ने लिख लिया नेम 1 नॉट इक्वल है नेम 2 के। तो ये हमारे पास कंसोल डॉट लॉग नेम्स आर इक्वल। ओके, इसमें हम लोगों ने कंडीशन जो ऐड की है वो हम लोगों ने इज इक्वल टू की नहीं, नॉट इक्वल नेम 2। ओके, इसमें हम लोगों ने किया है। एंड एल्स लिखेंगे, इसमें हम लोग प्रिंट करवाएंगे कंसोल डॉट लॉग नेम आर नॉट इक्वल। ओके, एंड देन हम लोग इसे रन करवा कर देखेंगे। TSC स्पेस मेन डॉट TS नोड स्पेस मेन डॉट JS नोड स्पेस मेन डॉट JS। तो देखिए हमारे पास नेम्स आर इक्वल आ गया, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर लिखा ही यही था कि नेम नॉट इक्वल है नेम 2 के। तो हमारे पास इफ की कंडीशन आ गई। ओके, तो लेट H1, हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। लेट तो हम लोग नेक्स्ट टास्क देख लेते हैं। तो इसमें हम लोगों ने लोअर केस में भी सेम टू सेम यही आएगा, क्योंकि ये हमारा लोअर केस ही था। तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूमेरिकल टेस्ट इन्वॉल्विंग इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन और लेस देन इसमें देखना है। ओके, तो हम लोग देखते हैं। लेट H1 नंबर, तो नंबर मैंने ले लिया इधर 18। ओके, एंड लेट H2 नंबर इज इक्वल टू 22 ले लिया। ओके, तो इसमें हमारे पास H1 है वो 18 है, H2 है वो 22 है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे इफ H1 इज इक्वल टू, इधर भी उन्होंने इक्वालिटी और इनइक्वालिटी का पूछा है, इक्वल टू 18 एंड कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग, इधर हम लोग कुछ भी लिख लेते हैं, एलिजिबल फॉर वोट लिख लिया मैंने। ओके, एलिजिबल फॉर वोट, एंड हम लोग लिखेंगे, चलो पहले हम लोग इसे प्रिंट करवा कर देखते हैं, रन करवा कर TSC स्पेस मेन डॉट TS नोड स्पेस मेन डॉट JS। तो देखिए हमारे पास आ गया
एलिजिबल फॉर वोट कंडीशन हमारे पास आ गई। ओके, एंड देन हम लोग लिखेंगे इफ एज 1 नॉट इक्वल 22। ओके, उन्होंने कहा एज 1 नॉट इक्वल है 22 के। तो इसमें कंसोल डॉट लॉग एलिजिबल फॉर वोट। ओके, इन एलिजिबल फॉर वोट इन ओल्डर कैटेगरी। तो हम लोग देखते हैं, इसे भी प्रिंट करवाते हैं, रन करवाते हैं। TSC स्पेस मेन डॉट TS नोट स्पेस मेन डॉट JS। तो देखो हमारे पास ये भी आ गया, क्योंकि वो थी नहीं इक्वल तो नॉट इक्वल 22 लिखा, तो हमारे पास वही जो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखी थी हमारे पास आ गई, एलिजिबल फॉर वोट इन ओल्डर कैटेगरी। एंड देन हम लोग लिखेंगे इफ एज 1 उन्होंने कहा कि जो एज 2 है वो ग्रेटर है एज 1 के और इक्वल भी है। ओके, तो इसमें हम लोग करके देखते हैं कंसोल डॉट लॉग यंगर लिख लिया मैंने इधर। ओके, एंड हम लोग लिखते हैं इफ एज 1 एज 2, तो ये हम लिख देते हैं कि लेस देन है एज 1 के। ओके, एज 1 तो इसे भी हम प्रिंट करवाते हैं कंसोल डॉट लॉग। इधर हम लोग लिख लेते हैं ऑल्डर। अब हम इसे रन करवाते हैं, तो हम लोग देखते हैं TSC स्पेस मेन डॉट TS नोट स्पेस मेन डॉट JS। तो देखिए हमारे पास आ गया यंगर और ऑल्डर, हमारे पास प्रिंट होकर आ गया है। एंड हम लोग नेक्स्ट टास्क देखते हैं इसका। तो हमारे पास क्या है, टेस्ट यूजिंग एंड और ऑपरेटर्स। तो एंड और ऑपरेटर्स को उन्होंने कहा यूज़ करना है, तो मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है एंड और ऑपरेटर्स। अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी एंड और ऑपरेटर्स की, तो वो मेरी वीडियो देख ले पहले। तो हम लोग इसे यूज़ करेंगे एंड और ऑपरेटर्स को। ओके, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं एंड और एंड में होता है कि अगर हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू है तो हम लोग एंड गेट का यूज़ करते हैं, वो वर्क करेगा। अगर हमारे पास कोई एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है तो हमारे पास और ऑपरेटर्स वर्क करेगा। ओके, इफ एज 1 इक्वल है 18 के, तो इधर हम लोग एंड ऑपरेटर लगाते हैं। एंड एज 2 हमारे पास है इक्वल है एज 1 हमारे पास इक्वल है 18 के, तो इसमें हम लोगों ने एंड ऑपरेटर लगाया। तो एज 2 हमारे पास है इक्वल टू 22 के। ओके,
एंड console.log person is eligible for vote। ओके, तो हम लोगों ने ये मैसेज प्रिंट कर दिया इधर। तो एंड हम इसे करवाते हैं TSC स्पेस मेन डॉट TSC स्पेस मेन डॉट TS तो ऊपर हम लोगों ने इज इक्वल टू डबल नहीं लगाया था, इसलिए हमारे पास एरर आ रहा था H1 में। नोट स्पेस मेन डॉट JS किया तो हमारे पास आ गया प्रिंट होकर कि पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट। ओके, दोनों का H1 इक्वल है 18 के एंड H2 है, तो हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू हुई है, तो हमारे पास एंड गेट ही आना था। एंड हम लोग करेंगे अब और गेट भी करेंगे हम लोग। अगर हम लोग इसी में और गेट का साइन यूज़ करते हैं तो हम लोग देखते हैं TSC मेन डॉट TS और इधर हम लिख देंगे पर्सन इज नॉट एलिजिबल। ओके, तो नोट स्पेस मेन डॉट JS किया तो हमारे पास आ गया पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट आ गया हमारे पास। ओके, उसी में हम लोगों ने चेंजेस कर ली ना। एंड देन हम लोग करते हैं टेस्ट वेदर एन एटम्स इज इन एन एरे। तो हम लोगों ने उन्होंने कहा कि एरे बनाना, और एक है टेस्ट वेदर, तो हम लोगों ने एक एरे के बगैर बनाना और एक एरे में हम लोगों ने प्रिंट करना है। तो हम लोगों ने एरे का मेथड किया हुआ था, तो करते हैं हम लोग लेट स्पेस कंट्री स्ट्रिंग तो एरे के लिए हम लोग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने इधर लिख लिया स्क्वायर ब्रैकेट, हम लोगों ने ओपन कर लिया। तो इधर हम लोगों ने लिख लिया पाकिस्तान, लिख लिया मैंने, कोमा इंडिया, किसी भी कंट्री के नाम लिख सकते हैं आप लोग इधर, एंड जापान लिख लिया मैंने। ओके, एक और नेम लिख लेते हैं चाइना। एंड हम लोग नीचे से करवाते हैं इफ कंट्री डॉट includes पाकिस्तान। ओके, तो हम लोगों ने इफ की कंडीशन में लिख लिया। तो हम लोग इसे प्रिंट करवाते हैं console.log पाकिस्तान इज इन कंट्री। ओके, लिस्ट। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान इस लिस्ट में है, तो हम लोग इसे प्रिंट करवाते हैं TSC स्पेस मेन डॉट TS नोट स्पेस मेन डॉट JS। तो देखिए हमारे पास पाकिस्तान इज इन कंट्री लिस्ट आ गया। ओके, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान था कंट्री में। ओके, हम लोगों ने जो लिस्ट बनाई थी उसमें हमारे पास पाकिस्तान लिखा हुआ था, तो हमारे पास लिखा हुआ आ गया। ओके, एंड हम लोग करते हैं
इफ नॉट कंट्री डॉट इंक्लूड्स, तो इधर हम लोगों ने वो नेम लिख लेते जो हमारे ऊपर लिस्ट में नहीं है कंट्री का। ओके, तो इधर मैंने लिख लिया अमेरिका। ऊपर हम लोगों ने नहीं लिखा ना अमेरिका, तो इधर मैंने लिख लिया अमेरिका। एंड इसे प्रिंट करवाते हैं कंसोल डॉट लॉग इंक्लूड्स, एंड देन हम लोग नीचे आते हैं कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट ओपन की अमेरिका is not in country list, is not include in an array भी लिख सकते हैं आप लोग। ओके, एंड हम लोग इसको करवा कर देखते हैं रन tsc स्पेस मेन डॉट ts नोड स्पेस मेन डॉट js। तो देखो हमारे पास आ गया अमेरिका इज नॉट फाउंड, इज नॉट इंक्लूड इन एन एरे।